आप ये देखें कि हाइट कितनी है इसकी। वो नीचे हाइट है। दिस कॉल मड वोल्केनो। अल्लाह ताला ने इस कायनात के हर गोशे में अपनी कुदरत की बेशुमार निशानियां बिखेर रखी हैं, मगर पहाड़ों में एक अलग ही कशिश, एक अलग सुकून और कोई मुनफरिद तलस्माती चीज पोशीदा रखी है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने पहाड़ों को जमीन के इस्तेकाम की निशानी करार दिया है। यही पहाड़ हमें सब्र, मजबूती और कुदरत इलाही की अजमत का एहसास भी दिलाते हैं। आज हम एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहां हैरत अंगेज शाहकार, साइंस, फितरत, तारीख और अकीदा एक दूसरे के साथ रहते हैं। हमारे साथ रहिए नए सफर और नई कहानी में। हमारा ये सफर रात की तारीकी में शुरू हुआ और लियारी एक्सप्रेसवे के जरिए हमने अपना यह सफर शुरू किया। हम जा रहे हैं कराची से तकरीबन 170 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के खूबसूरत हिंगोल नेशनल पार्क में। ये सफ़र तकरीबन 3.5 से 4 घंटे का है। अब हम हब जाएंगे, हब से विंदर, और विंदर के बाद पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन शाहरा मकरान कोस्टल हाईवे पर सफ़र करेंगे। कश्मीर, स्कर्दू, सवात, चित्राल और गिलगित बिल्तिस्तान के पहाड़ अपनी एक अलग ही पहचान रखते हैं, मगर जो बात बलूचिस्तान के पहाड़ों और ख़ासकर हिंगोल के पहाड़ों में है, शायद ही दुनिया में कहीं देखने को मिलती है। बुलंदो बाला पहाड़, समंदर, सहरा, नायाब जंगली हयात, हजारों साल पुरानी मजहबी तारीख और एक ऐसा आतिशफिशा जो आग नहीं मिट्टी उगलता है। दुनिया के ये मुनफरिद तरीन कुदरती अजाइबात पाकिस्तान में एक ऐसी जगह है जिसे लोग हिंगोल नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। हब सिटी और विंदर सिटी को हम पीछे छोड़ आए हैं और अब हम यहाँ से मकरान कोस्टल हाईवे की तरफ मुड़ जाएंगे। बस आपको ख्याल ये करना है कि मकरान कोस्टल हाईवे से पहले आप विंदर सिटी से या हब सिटी से अपने सारा सामान जो है वो ले लें, क्योंकि इस रोड के ऊपर होटल कम है और खाने पीने की चीज़ें आपको मुश्किल से मिलती हैं। तो पानी और खाने पीने की अशिया आप पहले से ही ले लें अपने पास। विंदर से जब आप कोस्टल हाईवे की तरफ जाएंगे तो बिल्कुल कोने के ऊपर एक ढाबा है। ये इसके बाद तकरीबन 11 किलोमीटर के बाद फिर एक ढाबा है। तो यहीं से जो भी आपने नाश्ता करना है, चाय पीनी है, वो यहाँ से जो है वो पी लें और फिर आपका खूबसूरत सफ़र जो है वो यहाँ से शुरू होगा। हिंगोल नेशनल पार्क तकरीबन 6100 मुरबा किलोमीटर पर फैला हुआ है। इसको पार्क का दर्जा 1988 में दिया गया है। यहाँ पे दर्जनों अक़साम के जानवर, परिंदे और रेंगने वाले जानवर रहते हैं। इन पहाड़ों पे सिंध आइबेक्स, चिंकारा हिरन, जंगली सुअर, लोमड़ी, औकाब, मगरमच्छ और कुछ नायाब किस्म के परिंदे यहाँ बसेरा करते हैं। हम अपने इस सफ़र में कुछ प्लेसेस कवर करेंगे। वो सबसे पहले अभी हम जाएंगे चंदरगुप्त मड वोल्केनो। अभी आप चलें तो आपको अंदाज़ा होगा
कि क्या खूबसूरत ये रोड है। और फिर कुछ ऑफ रोड सफ़र भी है। इस रोड पर जाते हुए उल्टे हाथ के ऊपर आपका समंदर है। और सीधे हाथ के ऊपर आपको मतलब अजीब व गरीब किस्म के जो है वो पहाड़ नज़र आएंगे। कोई पहाड़ बिल्कुल सफ़ेद है, कोई मिट्टी के कलर का है, किसी पे कोई नक्शो निगार बने में। मतलब बिल्कुल ये एक अलग सी दुनिया जो है वो नज़र आ रही होती है यहाँ। ये आपको खूबसूरत पहाड़ नज़र आ रहे हैं। इन पहाड़ों के दरमियान भी हमने सफ़र किया है। तो वो फिर अगली वीडियो के लिए रखते हैं, क्योंकि वो सब्जेक्ट बिल्कुल अलग है। वो ज़रा मजहबी नोयत का है। और फिर आखिर में हम जो है वो कुंड मलिर जाएंगे जो साहिल है। तो वो साहिल बहुत खूबसूरत है। और जो मज़ा वहाँ पर आया है, और जो सनसेट था वहाँ पे, वो मतलब मैंने नहीं देखा अपनी ज़िंदगी में कहीं। मतलब एक अलग किस्म की रोशनियां जो है वो नज़र आ रही थी वहाँ पे। जो वीडियो के शुरू में मैंने आपको पहाड़ों की तस्वीरें दिखाई हैं, वो सफ़र इस जहाँ अभी हम जा रहे हैं मड वोल्केनो, उससे थोड़ा सा अलग साइड है। मतलब ये लेफ्ट साइड है, वो राइट साइड है। वो बहुत खूबसूरत जगह है। हिंगोल का जो रिवर है ये भी इसी साइड के ऊपर आपको मिलेगा, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और हम जब दरिया के साथ सफ़र करते हुए हम गए थे हंगलाज माता मंदिर है वहाँ। तो वो भी हम आपको अभी दिखाएंगे। ये हम पहुँचे हैं चंद्रगुप्त मड वोल्केनो। अब हम रोड से जो है वो ऑफ रोड हो गए। और आप देखें क्या खूबसूरत जो है वो आगे मंजर है। मतलब बिल्कुल अलग ही तरह की जो है ना वो एक वाइब्स यहाँ पर जो है वो थी। ये दूर से तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई आम मिट्टी का पहाड़ है, लेकिन इसकी हकीकत बहुत ज़्यादा हैरान कुन है। ये एक फाल मड वोल्केनो है। अच्छा, ये मड वोल्केनो सिर्फ एक कुदरती अजूबा ही नहीं है। ये चंद्रगुप्त इसको कहते हैं। और इस ये मजहबी एतबार से भी इंतहाई अहम मुकाम है। यहाँ पे बहुत सारे हिंदू यात्री आते हैं हर साल। जो हंगलाज माता मंदिर जाते हैं वो पहले यहाँ हाजिरी देते हैं। ये कोई कंस्ट्रक्शन साइट है। और यहाँ एक कमरा भी बना हुआ है, वॉशरूम वगैरह भी है। सामने देखें गाड़ी कैसी धूल उड़ाती हुई जो है वो जा रही है। और ऑफ रोड का भी अपना मजा है एक। चले हम पहुंच गए अब अपनी मंजिल पे। ये यहाँ सबसे ऊंचा मड वोल्केनो है। यहाँ सराउंडिंग के अंदर भी आपको बहुत सारे इस तरह के वोल्केनोज मिलेंगे। मगर आइए ज़रा इसको डिस्कवर करते हैं। आप ये देखें, इसके ऊपर चढ़ना एक इंतहाई मुश्किल काम है। और मतलब आप चढ़ चढ़ के थक जाते हैं। और इस ये आपको फिर लगता है कि आपने आधे रास्ता सफ़र तय किया है। अभी हम ऊपर पहुंचेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। ऊपर पहुंचते पहुंचते पूरे हो जाएंगे। एक्सरसाइज करनी चाहिए। अब इसके बाद माता मंदिर भी जाना है। आगे है मंदिर और मैं ये भूल गया कि पानी में जाना है। मुश्किल है थोड़ा। नीचे जो ऐसे आएंगे फ्लैट। वापिस जा रहे हैं हम तो। ये हंगोल का पहला मुकाम है। और आप इसकी खूबसूरती देखें। मतलब मड वोल्केनो तो एक अलग ही चीज़ है, मगर आप यहाँ की खूबसूरती देखें। और वो दूर भी आपको एक मड वोल्केनो नज़र आ रहा है। और फिर नीचे ज़मीन के ऊपर भी जो है वो मड वोल्केनो है।
ये ज़मीन से कई किलोमीटर इसकी गहराई है। और ये देखें दबाव के बायस मिट्टी, पानी और कुदरती गैसेस इसमें से निकलती हैं। और ये लावा तो नहीं है, ये मिट्टी मुसलसल जो है वो इससे उबलती रहती है। आप आवाज़ें सुन रहे होंगे इसकी। ये देखें इसका डाया कितना बड़ा है। और ये यहाँ सबसे बड़ा मड वोल्केनो है। इससे देखें मुसलसल मिट्टी बहती रहती है। और इससे दुनिया भर में लोग बात भी लेते हैं। और कहते हैं कि जल्द की देखभाल, कुछ लोगों का ख्याल है कि जोड़ों और पट्टों के दर्द में भी कुछ आराम मिलता है। कुछ लोगों का ख्याल है कि जहनी सुकून भी मिलता है। मगर मेरा अपना ख्याल है कि हर जगह की मिट्टी का अपना एक तासीर होती है। तो दुनिया में और जगह जहाँ इसका बात लिया जाता है, शायद वहाँ मिट्टी की तासीर कुछ और हो। साइंस दानों के मुताबिक यहाँ से जो खारिज होने वाली गैस है उसमें मैथेन की बड़ी मिकदार है। ये देखें यहाँ पर आपको कुछ फूल पड़े हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ हिंदू यात्री जो है वो आते हैं। और उनका अकीदा है कि वो यहाँ पर अपने गुनाहों की, गलतियों की और कोताहियों का एतराफ़ करते हैं, दुआएं मांगते हैं। फिर यहाँ से वो हिंगलाज माता मंदिर रवाना होते हैं। बलूचिस्तान में पहाड़ आपको ज़्यादातर खुश्क नज़र आएंगे। यहाँ वैसे भी आबादी कम है, लेकिन यहाँ कुदरती हुस्न जो है वो बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने रखा है। हिंगोल के अंदर काफ़ी ज़्यादा कुदरती अजाइबात मौजूद हैं। और इनके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। चंद्रगुप्त मड वोल्केनो भी इन्हीं नायाब मुकामात में से एक जगह है। यहाँ तक का सफ़र बहुत खूबसूरत रहा, रास्तों की वजह से भी। और यहाँ पहुँचने के बाद ये एक नायाब चीज़ देखने को मिली। अब यहाँ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे एक नए सफ़र और एक नई कहानी में।